पहले तो लोग भेड़ बकरियां ज्यादा पालते थे, अब थोड़ा सा ये व्यवसाय कम हो गया है। घर बनाने में बहुत मेहनत करी है भाई हमने खुद। पर एक चीज है, इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। इधर साइड पे हमारा एक खेत है, वहाँ पे हम घर बनाने वाले हैं। 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर से हमें गाँव में जाना पड़ा। सोचिए रात भर ये पहाड़ जलते रहे। 9:37 अब जाके यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट। तो आज जैसे बाहर निकले तो सामने का माहौल कुछ ऐसा है, धुंध भी लगी हुई है, पहाड़ों में बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे माँ की तैयारी भी हो रही है पुराने वाले घर पे जाने की। और माँ आज पैदल ही जाएंगी हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी पहाड़ों पे प्यारी सी धूप खिली हुई है और हमारे घर के पास में देखिए कितना सारा मटेरियल अभी आ चुका है और अभी इतना ही मटेरियल अभी और आना बाकी है। 2-4 दिनों में वो भी मंगवा देंगे ऋषिकेश से। और आज छुट्टी का आनंद छोटे बच्चे कुछ ऐसे ले रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ के झूला खेल के मस्त मजे से। पापा जी गांव में गए थे सुबह कुछ काम से, अभी वापसी आ चुके हैं। मुझे और पापा जी को दोबारा कुछ काम से जाना है गांव के दूसरी साइड। बाकी छोटे बच्चे लगे हैं मस्त में से खेल खेलने पे। बचपन में तो अलग ही आनंद रहता है भाई, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। बाकी कल ठीक सामने वाले पहाड़ पे आग लगी हुई थी और अभी तक नहीं बुझी है। सोचिए रात भर ये पहाड़ जलते रहे। आज से करीब 3.5 साल पहले की एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इधर साइड पे हमारा एक खेत है, वहाँ पे हम घर बनाने वाले हैं। उस टाइम तक यहाँ पे हमारा घर नहीं बना हुआ था, बस प्लानिंग चल रही थी। तो उस वीडियो को जब मैं देखता हूँ तो लगता है यहाँ पे कभी ऐसा माहौल भी था क्या। खैर सब समय समय की बातें हैं। बाकी इधर साइड की जो भी सार हैं वो पूरी खाली सी हैं, इनमें आजकल लोग गोबर वगैरह डाल रहे हैं खेतों में। कुछ टाइम में इन खेतों में बीज बोने की तैयारियां चलेंगी सभी की। तो पहले इन पहाड़ों में जो भी हमारे पूर्वज आए होंगे, सोचे यहाँ पूरा जंगल रहा होगा, उन्होंने यहाँ खेती करने लायक जमीन डेवलप करी होगी। मतलब की ऊपर से नीचे तक जहाँ तक देखो वहाँ सिर्फ सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे हैं। अब तो कोई इतनी मेहनत जमीन पे करने वाला नहीं है भाई, मतलब कि उस टाइम के लोगों ने बहुत मेहनत करी है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दिया है पुराने ज़माने की जो टेप रिकॉर्डर पे कैसेट लगती थी, इसके अंदर ऐसी रील रहती थी भाई, पूरी निकल गई है। अब के ज़माने के छोटे बच्चों ने तो इन चीज़ों को देखा भी नहीं होगा भाई, पर हमने इन चीज़ों को यूज़ भी किया है, देखा भी है। अभी हमारे गांव का पुराना रास्ता है, शायद ये कुछ टाइम में बंद हो जाएगा। जैसे गांव में रोड आ जाएगी, अब रोड आने की वजह से ये रास्ता काफी खराब हो चुका है, जिस वजह से इस रास्ते से आना जाना कम ही होता है लोगों का। अभी यहाँ पे इस पेड़ पे देखिए जितनी पत्तियां हैं उतने ही फूल भी खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये वाला बुरांस का पेड़। आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंचे हैं पहाड़ की चोटी पे, जहाँ से ठीक सामने फापन गांव देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और इन जगहों पे गांव के लोग मवेशी वगैरह चराने के लिए आते हैं। और ठीक नीचे दिखाई देने लगा है अपना पुराना वाला घर। और पहाड़ की इस चोटी पे सिर्फ बुरांस के ही बड़े बड़े से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कि जब फूल खिलेंगे ना उसके बाद तो यहाँ का माहौल बड़ा सुंदर होने वाला है। इन रूट को ना अच्छे से डेवलप करके यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं सनसेट, सनराइज और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए। देखते हैं फ्यूचर में करते हैं कुछ प्लानिंग इस बारे में। और इन जगहों पे ना गांव के लोग अपनी भेड़ बकरियां वगैरह चराने के लिए भी आते हैं। पहले तो लोग भेड़ बकरियां ज्यादा पालते थे, अब थोड़ा सा ये व्यवसाय कम हो गया है। और ये कुत्ता आया है इन भेड़ बकरियों की रखवाली करने के लिए, जिससे कि आसपास कोई भी अगर जानवर हो तो वो संकेत दे देगा सभी को। तो हमारी बॉडी जी बता रही हैं जंगल में बकरियां चराते हुए इनकी बकरी पे बोला बाघ ने हमला कर दिया था, तो ये डर तो बना रहता है बकरी चराते हुए। तो आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं ग्राउंड के पास में, जुड़ा का ये फील्ड है और यहाँ पे गांव के छोटे बच्चे लगे हैं मस्त में से क्रिकेट वगैरह खेलने पे। बच्चों ने मुझे भी क्रिकेट का शौक बहुत ज़्यादा था, लेकिन साथ में खेलने वाला कोई था नहीं, जिस वजह से ये शौक बाद में धीरे धीरे खत्म होता गया भाई। यहीं पास में है माँ राजराजेश्वरी माता का मंदिर और पास में देखिए जो परसों नेपाल से कुछ लोग आए थे काम करने के लिए, उन्होंने अपने टेंट वगैरह लगा दिए हैं, वो यहीं पे कुछ काम वगैरह कर रहे हैं।
चलो जी घर पे पहुंच चुके हैं। बस एक छोटा सा ही काम था, बाकी इंच टेप तो आजकल हर समय अपने पास रहता है भाई। तो अभी तैयारी हो चुकी है पुराने वाले घर पे जाने की, लंच वगैरह करने के लिए। साथ ही अभी मार्केट में हमको पता करना है कि कौन सा ट्रक यहाँ से ऋषिकेश जाके वहाँ से सामान ले आ सकता है। ऋषिकेश से मनसुना की दूरी है 200 किलोमीटर के आसपास और वहाँ से यहाँ तक लगभग सामान आता है 140 रुपये कुंटल के हिसाब से, और समय और परिस्थितियों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जब हमने पिछली बार मकान बनवाया था तो लगभग 150-60 रुपये कुंटल के हिसाब से ले आए थे, क्योंकि गाड़ियों को बीच का एक रास्ता स्किप करके दूसरे रास्ते से आना पड़ता था। चलो जी घर के पास तक पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ नीचे पे देखिए छोटे छोटे बच्चे लगे हैं लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने पे, जो कि नेपाल से आए हुए हैं यहाँ काम वगैरह करने के लिए। पेट के प्रति क्या क्या नहीं करना पड़ता है और कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं भाई। अब जैसे यहाँ घर पे पहुंचे तो ठीक सामने पाली गांव से आवाज आ रही है कमेंट्री की। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं हर जगह और गांव के सभी मास में से क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं आजकल। धीरे धीरे दिन बड़े होने लगे हैं तो लंच के बाद थोड़ा बहुत आराम का टाइम तो मिल ही जाता है भाई। और 1 महीने पहले की बात है, अब तक धूप काफी नीचे चले जाती थी पहाड़ों पे। धीरे धीरे पहाड़ों में बादल आने लगे हैं और 2 दिनों के बाद मौसम गड़बड़ दिखा रहा है। मतलब कि अगर बारिश होती है 1-2 दिन तक भी तो काफी बर्फबारी हो जाएगी पहाड़ों में। खैर इंतजार है हमें भी बारिश का, और आप सभी लोगों को भी होगा जो घूमने का प्लान बना रहे हैं पहाड़ों में। पर इस साल तो पता नहीं मौसम क्या गड़बड़ हो रहा है, ऐसे सिर्फ धुआं धुआं धुंध धुंध सी लगी है चारों ओर। पापा जी आज मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं, आज से करीब 2.5-3 साल पहले की। मतलब कि उस टाइम पे माहौल ही कुछ अलग था। उस टाइम पे देखिए घर का काम लगा हुआ था। घर बनाने में बहुत मेहनत करी है भाई हमने खुद। अब ये लग रहा है कि उतनी मेहनत कैसे कर ली उस टाइम पे। देखिए सारा कुछ मटेरियल खुद ही ला रहे थे, ले जा रहे थे। थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। माँ की तैयारी भी हो चुकी है गौशाला जाने की। माँ ने भी बहुत मेहनत करी भाई घर बनाने में। बहुत थकान लग रही मेरी। हाँ। उस टाइम पे ऐसे था जिसको जो काम मिल गया उसने वो पूरा करना है। आपको एक बड़ा बड़ा आइडिया दे दूं, कम से कम 50% से ऊपर काम हमने खुद करा है। 32 साल लग रहा है, तब कब साफ बोड़ा, तब कूड़ा बोड़ा, तब साफ सलोड़ा। पर एक चीज है, इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। मतलब कि समय के साथ साथ जरूरतें और आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। बाकी धारे के पास में देखिए आजकल बहुत सारे फ्योली के पीले पीले से फूल खिले हुए हैं, जो कि बड़े सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। और कल तो वीडियो में एक गड़बड़ हो गई थी, अपनी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो गई थी भाई। 720p में रिकॉर्ड हुई, जबकि मैं 4K में शूट करता हूँ। आजकल गौशाला के चारों ओर रंग बिरंगे पक्षी भी दिखाई देते हैं, तो उनकी वीडियो बनाने का एक अलग ही अनुभव रहता है। और यहाँ पहले हमने खेती करी रहती थी, लेकिन अभी ये माल्टे नारंगी के पेड़ लगा रखे हैं। खेती बाड़ी तो होती है नहीं, कम से कम नारंगी माल्टे ही हो जाए इधर साइड। अब कई लोग मेरे को पूछते हैं कि आपका घर, आपकी गौशाला गाँव से इतनी दूरी पे क्यों है, जबकि आपकी वहाँ भी ज़मीन है, तो वहाँ भी हो सकती थी पहले से। ऐसा है कि जो हमारे दादाजी के पापा जी, मतलब कि हमारे बुड्ढा जी होते हैं, तो वो आए होंगे अपने ज़माने में यहाँ खेतीबाड़ी और अपने गाय बैल भैंस बकरियाँ वगैरह चराने के लिए। उन्होंने यहाँ जंगल को डेवलप करके यहाँ खेतीबाड़ी करी होगी और यहाँ अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी गौशालाएँ, अपना घर वगैरह बनाए। तो जिस वजह से हम गांव से थोड़ा सा दूरी पे आ गए और फिर यहीं बस के। अब 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर से हमें गांव में जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं। तो यहाँ जितने भी ये खेत दिखाई दे रहे हैं, इनकी एक एक पत्थर की जो चिनाई है ना, उस पर हमारे पूर्वजों की मेहनत है। और उनकी मेहनत से ही आज हमारे यहाँ पे खेत हैं, इनमें हम बीज बोते हैं और खेती करते हैं। आज से यहाँ इतना शांत माहौल हो रखा है, कोई पक्षी तक नहीं दिखा भाई मुझे। कोशिश तो है कि अच्छे अच्छे पक्षियों को देखने की, एक बैठा भी वो भाग गया तुरंत। बाकी माँ ने भी गौशाला के सारे काम निपटा दिए हैं, अब चलते हैं घर की ओर। बाकी सनसेट होते होते सभी गौशाला की तरफ आ जाते हैं और गाय बैल भैंस जो भी हैं उनको अंदर बांध देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर जंगल है, तो अंधेरा होने से पहले सभी मवेशी अंदर बांध देने हैं। 5:15 बजे अभी सनसेट भी हो चुका है। बाकी सनसेट की लालिमा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है और बादलों के प्यारे से टेक्सचर बड़े गजब के दिखाई दे रहे हैं आकाश पे।
आज यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां गई थी अगस्त्य मुनि के लिए, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे भाई, जिस वजह से आज मार्केट बिल्कुल सुनसान सा लग रहा था। अभी सभी लोग वापसी आ रहे हैं, शाम होते ही सभी जंगल से लकड़ियां और चारा पत्ती वगैरह लेके अपने अपने घरों को निकल रहे हैं। और इस वाले घर पे देखिए खूब सारी तेज हवाएं चलती हैं, जिस वजह से यहाँ ठंडा भी ज्यादा होता है और साथ ही धूप भी जल्दी चले जाती है, फिर ठंड तो बढ़ेगी भाई ऐसे माहौल में। और आज भी देखिए ठीक सामने वाली पहाड़ी पे किसी ने आग लगा दी भाई। यहाँ पे देखिए सामने उस पहाड़ी पे देखिए गाड़ी की लाइट कितनी बढ़िया दिखाई दे रही थी, जहाँ आज तक कभी गाड़ी नहीं गई वहाँ गाड़ियां बड़ी सुंदर लगती हैं भाई।